तो ये देख लेते हैं इसमें सबसे पहले गिवन क्या है। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 3 गिवन क्या है आपको कि ABD एक राइट ट्राइंगल है और राइट एंगल एट ए है। तो मतलब एक बात तो कंफर्म होगी कि एंगल BAD इक्वल टू में कितना है, सही है। अच्छा जी, और क्या गिवन है कि AC परपेंडिकुलर है BD पे, तो AC परपेंडिकुलर है BD पर। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास 3 टू प्रूव है। हाँ बाबू, देखो AC अगर परपेंडिकुलर है BD के ऊपर तो क्या क्या चीजें पता चलती हैं कि आपका एंगल BACB और ACD दोनों किसके इक्वल है। ACB इक्वल टू में एंगल ACD इक्वल टू में कितना, ठीक है विवेक, समझ में आ रहा है। ओके, अब टू प्रूव और देख लेते हैं हमें करना क्या है। टू प्रूव हमारे पास 3 है। सबसे पहला टू प्रूव देखो, AB का स्क्वायर इक्वल टू में पहला और तीसरा, दूसरा नहीं हुआ, दूसरा है वो परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट में। हाँ सही, 90 माइनस एक्स लगा किया होगा। बोलो बाबू। मैं यूं देखता जो है कि ABD जैसे है ना, तो CB एक ही जगह CAB जितना तो नहीं करना अभी देख रहे हो बाबू। एक बार मैं टू प्रूफ पर लिख लूं, AD का स्क्वायर इक्वल टू में BD इनटू में हाँ बाबू, अगर मैं कर रहा हूँ तो आपको करके तो उसके डंडे चढ़े हैं ना उस चीज के। भैया हम तो कर लाया करते, तो कोई बात नहीं, एक बार और करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपको काफी कुछ सिखाएगा। बात ये है, तो ये प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, थोड़ा सा रफली जाइए और इस चीज को समझिए कि इस चीज को प्रूफ करवाने के लिए कौन से ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। देखो AB इंटू AB हम इसको लिख सकते हैं और इधर BC इंटू में BD, किसी भी एक साइड को नीचे भेजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा। ये चीज कैसे आई होगी, ये चीज तभी तो आई होगी जब इसके नीचे क्या रहा होगा, BC क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दिया ना। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले क्या रहा होगा, ऐसा ही कुछ सिस्टम रहा होगा और क्या रहा होगा। अब ये चीज लाने के लिए किन दो साइडों को सिमिलर कर, किन दो ट्रायंगलों में जाना चाहिए वो आप देखो। ऊपर वाले जो साइडें हैं वो एक ट्रायंगल की होंगी और नीचे वाली साइडें एक ट्रायंगल की होंगी। ऊपर वाले को देखो AB और BD, देखो AB ये रहा और BD ये पूरा है। अब मुझे खुद बताओ निखिल, कौन से ट्रायंगल में जाओगे अगर ये दोनों साइडें चाहिए तो आपको, बड़े वाले में ABD में, सही बात है ना। नीचे वाली साइड को देखिए BC, एक BC है और एक क्या है AB है। हाँ भाई, कौन से वाले ट्रायंगल में जाओगे निखिल, ABC में। तो ट्रायंगलों का तो कंफ्यूजन है ही नहीं, ये तो आप बना रहे हो अपने माइंड से। बहुत ही सिंपल सर्राटे पे बात होती है और पिछली वीडियो में क्लियर बताया था मैंने कि कैसे जाते हैं ट्रायंगलों में। ये वो बच्चे हैं जो PUBG खेलने में तो अपना नेट बर्बाद कर सकते हैं लेकिन वीडियो देखने में नहीं, और जबकि अब तो वीडियोस भी 20-20 MB की डल रही है बस खाली, तभी हाल है। अरे अगर आपको डेटा यूसेज इतना प्यारा है तो डाउनलोड कर लो उसको, मतलब आप अपनी पढ़ाई के लिए भी सीरियस नहीं है यार, सबसे बड़ी दिक्कत है ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये कंप्लीट ट्रायंगल, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सिमिलर करेंगे। अब इन दोनों को कैसे सिमिलर करेंगे भैया, एंगल B तो दोनों में आ रहा है, कॉमन है, और इस बड़े वाले में एंगल A पे 90 है और इसमें छोटे वाले पे एंगल C पे 90 है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, एंगल एंगल प्रॉपर्टी, और CPST से फिर हम उन्हीं साइडों को यूज करेंगे और इस चीज को जनरेट करवा देंगे। आया समझ में, बोल भाई यमन करें, आओ जी करते हैं। तो भाई हम सबसे पहला वाला प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लिख देना एज अ हिंट, ठीक है। अच्छा जी, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AB, ठीक है।
आप लिख सकते हो कि भाई ए बी सी का एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल, हाँ भाई किसके इक्वल है, बी ए डी के। रीजन बता दो, 90 डिग्री ईच, सही है। और इसका भी एंगल बी, इसके भी एंगल बी के इक्वल है। रीजन कॉमन। बाबू एंगल ए नहीं लिख सकते, एंगल ए पे 3 एंगल है यार, क्यों नहीं समझते हो आप लोग ये बातों को। ठीक है रमन, समझ में आ रहा है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके पास, सिमिलर। तो ए बी सी, ए बी डी नहीं यार, ए बी सी पहले, क्योंकि ए बी सी की बात पहले चल रही है। अब भाई बी की जगह बी चल रहा है तो बी बीच में है, तो बी बीच में ही रहेगा। सी की जगह ए चल रहा है तो यहाँ पर लास्ट में ए आएगा और यहाँ पे डी आएगा। और रीजन क्या हुआ, एंगल, एंगल प्रॉपर्टी। अब जानबूझ के सीपीएसटी से सीपीएसटी निकालना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सीपीएसटी के लिए ए बी का स्क्वायर चाहिए, तो एक बार यहाँ से ए बी लेके चलेंगे और यहाँ से डी बी आ जाएगा, सही बात है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन में डी बी इक्वल, जानबूझ के बीसी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं जानबूझ के बीसी विवेक, यहाँ से बीसी क्यों लेंगे, क्यों ले रहे हैं बीसी सर? जो फर्स्ट इक्वेशन उसमें AB का स्क्वायर इनटू BC इनटू DB, क्यों ले रहे हैं बीसी, हाँ क्योंकि अगर हम यहाँ से बीसी लेंगे तो ही तो हमें ए बी मिलेगा, और ए बी का स्क्वायर तो ए बी इंटू ए बी करके तो बनेगा, तो भैया ए बी चाहिए, इसीलिए जानबूझकर हम यहाँ से क्या लेके चल रहे हैं। इसका ए बी तो पहले ले लिया, अब इसका भी तो ए बी लेना है ना, अब इसका ए बी लेना है तो यहाँ से पहले क्या लेके चलना पड़ेगा, बी सी। अरे नहीं आ रहा, ठीक है बात प्रूफ की नहीं है, बात यहाँ पर है कि हमें ए बी का स्क्वायर बनवाना है, तो जानबूझ के बीसी लोगे तभी तो यहाँ पर। अब इसको अल्फाबेटिकली लिखा करो, मैंने आपको पहले भी बोला है, ठीक है। ए बी, यहाँ पे ए बी डी लिखना चाहिए था, मैं डी बी हमने लिख दिया, चलो ठीक है चल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपके पास, अच्छा वेरी गुड। रीजन सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए बी इंटू ए बी, बी से इंटू बी डी लिख दूं, डी बी को बी डी भी तो लिख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ए बी इंटू ए बी कितना हो जाएगा, ए बी का इक्वल। हाँ भाई कितनी बड़ी बात थी ये करना, बोलो, ठीक है ओके। सेकंड प्रूफ देखो भाई, सेकंड प्रूफ के लिए देखिए, AC का स्क्वायर है, देखो तुरंत शॉर्ट किया करो, एक AC देखो ऐसे कर लिया करो, एक AC यहाँ रहेगा, एक इसमें से साइड और खींच देता हूँ, और उधर DC रहेगा और इधर AC नीचे चला जाएगा। तो अब आप अपने आप देखो कि AC और DC, ये रहा AC और ये रहा DC, तो मतलब ये दोनों, तो मतलब ये वाला ट्रायंगल, और BC और AC, BC और दोनों ट्रायंगलों को हमें क्या करना है यार, ये काम पिछले क्वेश्चन में ही किया है एग्जैक्टली, 90 माइनस एक्स लेके। सेकंड लिखिएगा, प्रोसीजर चला देना क्या, सिमिलर करने के बाद हाँ थोड़ा कर सकते हैं। देखो मैंने आपको एक चीज और कही थी, मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगा, कहा था ना मैंने आपसे, आओ चलो वो चीज सीखने का टाइम आ चुका है। मैं इसी क्वेश्चन को, इन दोनों को जो सिमिलर करना है वो अलग तरीके से भी आपको करके बताता हूँ। अब सुनो, लेंदी नहीं है, उसके लिए हमें थर्ड वाला पार्ट पहले करना चाहिए कायदे से, उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। तो हम अभी कौन सा वाला कर लेते हैं, थर्ड वाले को करने के लिए कौन से ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, एडी का स्क्वायर है ना, तो एक एडी ऊपर रहेगा और नीचे में बीडी आ जाएगा, और यहाँ पे सीडी रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडी। भाई देख के बताओ कौन से वाले ट्रायंगल में जाना चाहिए, एक ऊपर वाला और एक ये कंप्लीट। आप कंपेयर करके देखो, एडी है, एडी ये रहा, सीडी ये रहा, तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल चाहिए, और बीडी ये पूरा है और एडी है ये, तो ऑब्वियस बात है बड़े वाले में जाना पड़ेगा। हाँ जी
हो जाएगा। आज वही चीज तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी तो वही चीज कर रहा हूँ, दूसरे तरीके से तो बता रहा हूँ भी मैं, सुन तो लो भाई। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप एक बार, इसका एक सेकंड पार्ट देखो। उसके लिए आपको इसको और इसको सिमिलर करना था ना। एक तो 90 चल ही रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। अच्छा जी, देखो इससे अगर आप और सीपीएसटी जनरेट करवाओ, ये जो आपने सिमिलर किया है ये काम, तो आप थोड़ा सा गौर करो यहाँ पर। इन दोनों को सिमिलर करने के लिए अगर मैं किसी तरीके से इस वाले एंगल को बड़े वाले के इस वाले एंगल के इक्वल करवा दूं इसके सीपीएसटी से, तो काम बन जाएगा ना। तो देखो ए बी सी का ये वाला एंगल, तो मतलब इसका ए इस बड़े वाले के मिल सकता है कि नहीं मिल सकता सीपीएसटी से। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं आ रही तुम्हारे इतने छोटे दिमाग में इतनी बड़ी बात नहीं जा पा रही है। इधर देखो, ध्यान दिया करो प्लीज। देखो एक तो है वो वाला हिसाब किताब जो हम करते हैं 90 माइनस एक्स वाला, एक तरीका और भी है, वो तरीका ही आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि मैंने इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर करना है सेकंड वाले में, है ना। अब इन दोनों को सिमिलर करने के लिए इसका एक एंगल 90 है, इसका भी एक 90 है, एक एंगल का और जुगाड़ हो जाए तो मैं वो इसके सीपीएसटी से भी करवा सकता हूँ। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइडें प्रोपोर्शनल हो जाती हैं और उनके एंगल भी कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो आप एक बार इसको देखना इन ट्राइंगलों में जाके, ए बी सी वाले ट्राइंगल और पूरे वाले में देखो, इसके एक ही जगह इसका क्या चल रहा है। तो छोटे वाले का एक कहां पर है, इतना ही तो है, और बड़े वाले का डी कहां पर है। तो इसको सीपीएसटी लिख सकता हूं मैं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना मैं। हाँ जी, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दो सीपीएसटी लूंगा, एक तो मेरे प्रूफ के लिए ले लूंगा और एक जानबूझ के क्या लूंगा, एंगल सी ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी के, और रीजन सीपीएसटी, और इसका यूज करूंगा मैं। बात समझ में आ रही है मेरी? पक्का। मैंने साइडें ली क्योंकि मुझे वो प्रूव करना था, फिर मैंने एंगल भी ले लिया क्योंकि मुझे पता है अगला वाला जो सिमिलर करना है मुझे उसमें ये वाले एंगल रोल प्ले करेंगे। तो एक तो 90-90 से इक्वल हो जाएगा और एक आपका इक्वेशन 1 के यूसेज से हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? तो ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो हाँ सेकंड पार्ट ही कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी, अब लिखना है लिख सकते हैं, नहीं लिखना वीडियो तो डलेगी, बट वीडियो को देखना, अगर नहीं देखोगे तो आपका लॉस है, इट्स नॉट माय लॉस, ठीक है। ए बी सी में एंगल ए सी बी इक्वल टू में एंगल ए सी डी, रीजन 90 डिग्री ईच। और एक चीज और बता दूं आपको, बहुत बच्चों की आदत होती है वीडियो देखते हैं बिना ईयर पीस के, माँ बाप के बीच, माँ बाप की गोदी में बैठ के, वो सब मत करो भाई। लास्ट के अगर आप आधा घंटा भी वीडियो देख लोगे ना, आधे घंटे से ज्यादा की वीडियो वैसे होती नहीं है, मिला विला के भी अगर आप देखो तो एक 20 मिनट की होगी, एक 4 मिनट की होगी, ऐसे कुछ वीडियोस होती है। तो अगर आप आधा घंटा भी अगर मैच देख लोगे तो हो जाएगा काम। बट आप लोग की आदत क्या है, पबजी खेल रहे हैं, वीडियो चल रही है, ऐसे ऐसे नहीं होती पढ़ाई। ऐसे अगर पढ़ाई कर रहे हो तो फिर तुम समझ लो तुम वही 50-60 की लाइन में जाओगे। मैं तुम्हें क्लियर बात बता रहा हूँ, या तो माँ बाप की गोदी में बैठ लो और या तो तुम पढ़ी लो, दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिलेगा। अब चॉइस आपकी है कि आपने क्या करना, ठीक है। ए सी बी इक्वल टू में ए सी डी, दोनों 90 डिग्री हैं, और इसका एंगल सी ए बी उसके एंगल डी के इक्वल है, रीजन अब यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन क्यों बनाई है हमने, इसलिए तो बनाई है सीपीएसटी से ये वाली। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके पास, आप लिख सकते हो
कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, ट्राइंगल सी की जगह सी चल रहा है, ए की जगह डी चल रहा है, बीच में क्या चल रहा है आपके पास, सी नहीं ए चल रहा है। रीजन एंगल। ये काम होते ही आपको जो सेकंड वाला प्रूफ था वो भी हो जाएगा। क्या चीज चाहिए थी आपको, एसी का स्क्वायर जनरेट करवाना है, तो जानबूझ के देखो इससे तो एसी ले लेंगे पहली बारी में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एसी अपॉन में डीसी। और अब एसी और चाहिए तो उसके लिए यहाँ से क्या लेके चलना पड़ेगा, पहले से एसी। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट अवर प्रूफ, AC इंटू AC इक्वल टू में BC इंटू में DC। यहाँ पे AC का स्क्वायर, CD भी लिख सकते हैं यार, बिल्कुल लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, AC का स्क्वायर इक्वल टू में BC और इंटू में CD। ये आपका सेकंड प्रूफ है, ठीक है। थर्ड प्रूफ देख लीजिए। और जो बच्चे 90 माइनस एक्स लेके करना चाहते हैं वो 90 माइनस एक्स लेके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अगर आप 90 माइनस एक्स लेके नहीं करते हो, मान लो इस क्वेश्चन को, तो आपको दो तरीके याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अलग तरीके से और ये वाला, लेकिन वो वाले तरीके में भी फिर आप पहले इसको करो और उससे फिर ले ला के इसको भी कर देना, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है। क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करने को नहीं बोली है, ये कहाँ बोला है उसने प्रूव करने के लिए, बोला है। तो आपने सेकंड क्वेश्चन में ये काम तो करवाना है, लेकिन इस वाली चीज को मत लिखवाइएगा। सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ मैं, यही लिखवाना डायरेक्ट, फिर इस वाले ट्रायंगल में चले जाना, फिर कर देना। नहीं आ रहा समझ में, पक्का। और या तो अगर आप चाहो तो उसको 90 माइनस एक्स लेके भी, और अगर ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर ये वाला प्रूफ करने की जरूरत, डायरेक्ट ये वाला प्रूफ कर। या आगे नहीं है तो सब्र करना है। मैं तुम्हें दूसरे वाले की बता रहा हूँ, जो दूसरा वाला क्वेश्चन है जो आपने 90 माइनस एक्स लेके किया है, उसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें ये काम करने की जरूरत, क्योंकि ये वाला प्रूफ तो इसी में ही है ना, उसमें कहा था, लेकिन ट्रायंगल तो सिमिलर करने पड़ेंगे ना, तभी तो ये वाली चीज मिलेगी CPST, वरना कैसे मिलेगी, वो भी आ जाएगा। पहले एक छोटे और एक बड़े को कर देना सिमिलर, उससे CPST लेना कि ये वाला एंगल उस ऊपर वाले एंगल के इक्वल है, और फिर इसको यूज करते हुए दोनों ट्रायंगल में जाके दोनों को सिमिलर कर देना। थर्ड वाले की बात नहीं हो रही है यार, सेकंड की बात हो रही है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट अभी करेंगे। थर्ड का थर्ड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है जैसा ही किया हुआ है, आप देख लो। उसमें अभी अभी हमने किया भी है वैसे, हालांकि आप देखोगे तो समझ में आएगा आपको, ये ऊपर वाला ट्रायंगल सिमिलर करना है और ये कंप्लीट ट्रायंगल सिमिलर करना है। तो भाई एंगल डी तो कॉमन हो गया, और इसमें छोटे वाले में इसमें 90 बन रहा है, बड़े वाले में ए पे 90 बन रहा है, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, तो ये कर देते हैं इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABD। क्या कह रहे हो बाबू, हाँ वैसे भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं इसको। तो एंगल ACD का एंगल D बड़े वाले के भी एंगल D के इक्वल है, रीजन फॉर्मूला, और छोटे वाले का एंगल ACD बड़े वाले के एंगल BAD के इक्वल है, रीजन 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके पास, सिमिलर, ACD सिमिलर है ट्रायंगल, D की जगह D चल रहा है, C की जगह A चल रहा है, और यहाँ पे आपके पास B आ जाएगा, B और रीजन। तो CPST से हमें किसका स्क्वायर जनरेट करवाना है, AD का। तो जानबूझ के AD पहले ले लेंगे, वहां से क्या लेना पड़ेगा, BD, और यहाँ से AD चाहिए तो पहले CD लेके चलना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, AD का स्क्वायर इक्वल टू में BD इंटू में EC। समझ में आया कैसे किया। तो आपके पास क्वेश्चन थर्ड के मैंने तीनों पार्ट करवा दिया आपको। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप चाहें
तो इस सेकंड वाले क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं जैसे इसमें किया है, और अगर आप चाहे तो 90 माइनस एक्स लेके जैसे हमने वो सेकंड क्वेश्चन किया वैसे भी कर सकते हैं। आप वो सेकंड वाले क्वेश्चन को भी इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको पहले छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर दिखा देना पड़ेगा, और फिर उससे सीपीएसटी में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ले लेना। फिर इन दोनों ट्राइंगलों को जब आप सिमिलर करोगे तो उसमें ये वाला तो यूज हो जाएगा, और एक 90 और दूसरे वाले का भी क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं अगर मन है तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हाँ भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है अभिषेक? जाकी दो साइड है कहाँ रहे में इक्वल रहे में। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है ACB, AC और C पे 90 है। देख लिया करो क्या चीज बोली गई, राइट एंगल एट सी। राइट एंगल कहाँ बनाने के लिए बोला गया है? सी। तो नीचे से भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ABC या ABC ऐसे भी दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रूव क्या करना है कि AB का स्क्वायर। भाई हाँ देखिएगा, बोलो। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाली तो हाइपोटेन्यूस है भाई, 90 भी तो है ना इसमें, तो ऑब्वियस सी बात है हाइपोटेन्यूस के तो कोई साइड इक्वल नहीं होगी, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इसने बोला A2AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर करवा रहे हैं। AB का स्क्वायर तो इक्वल है, तो सीधी यहाँ पे AC आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो गिवन देखिए, गिवन है कि आपके पास ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हमें पता रहना चाहिए कौन किसके इक्वल है। AC है BC के इक्वल, पहला गिवन है। दूसरा एंगल C इक्वल टू में 90 और कुछ नहीं। टू प्रूव देखिए, टू प्रूव है कि AB का स्क्वायर इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ AC का, ये प्रूव। प्रूव स्टार्ट कर रहे हैं भाई। अब देखो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, हमें AB का स्क्वायर जनरेट करवाना है, मतलब ये इसका स्क्वायर। देखो इसमें आप PGT थ्योरम लगा सकते हैं। PGT थ्योरम क्या कहती है कि पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू में कितना 90, तो ऑब्वियस सी बात है AB का स्क्वायर इक्वल टू में AC का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, ये बात की बना। रीजन क्या है इसका? अब हमें AB का स्क्वायर चाहिए, ये रहा AB का स्क्वायर, बस इसकी जगह हमें 2AC चाहिए, तो भाई BC AC के इक्वल है तो सही, तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं AC का स्क्वायर, और इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और आपको यहाँ पे लिखना है कि AC किसके इक्वल है। बाबू जो आपकी PGT थ्योरम होगी ना उसके साथ ये सवाल आ सकता है 1 नंबर के लिए, ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आया आप लोगों को कैसे किया? कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए इस पर? डन, आगे बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखिए आपको लॉजिक सीखने में फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, मनीष एक सिंगल लॉजिक नहीं लगाया है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, देख रहे हो बस, खाली लॉजिक नहीं लगा रहे हो, दूसरे लगा रहे हैं उस चीज को देख रहे हो आप, अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है। बेस्ट इनिशिएटिव जो बच्चा यहाँ ले रहा है दैट इज अभिषेक एंड बबलू। मेरे को नहीं पता ये घर पे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, आई डोंट नो, बट दे वर्क हार्ड हियर, बट फ्रॉम योर साइड इट्स 0। एक सिंगल क्वेश्चन का मतलब लॉजिक नहीं पकड़ रहा है और नाम बता रहा है मुझे कि भैया ऐसा कर सकते हैं ना। इसके 2 ही तरीके हैं, या तो भैया मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हें डाउट ही नहीं आ रहे, और मेरे को तो नहीं लगता इतना ऐसा कुछ हो रहा है।
आपको इनिशिएटिव लेना है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, वरना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और तुम्हारे दिमाग में एक छोटी सी चीज भी नहीं घुसेगी। लॉजिक्स लगाया करो, मुझे बताया करो, जैसे लक्ष्य बताता रहता है मुझे तो भैया इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, तब होता है माइंड इंप्रूव। तो इससे अच्छा था मैं तो आपको कह देता भाई अपनी रफ कॉपी में नोट डाउन करते रहो, क्योंकि यहाँ बैठ के तो वैसे भी आप टाइम पास ही कर रहे हो, जवाब तो आपको फिर भी नहीं देना। मैं यहाँ पे लिखने के लिए क्यों मना किया हुआ है, ताकि आप अपना दिमाग यूज करो। पिछले वाले में लॉजिक लगाया करो सब लोग, मैं फिर कह रहा हूँ तुमसे, बोल बे। हाँ जी देखो भाई, इस वाले को देख रहे हो, ABC एक आइसोसलेसिस ट्राइंगल है जिसमें AC BC के इक्वल है, ऐसा दिया हुआ है। इफ AB का स्क्वायर इक्वल टू में 2AC का स्क्वायर, प्रूव करिए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। भाई मुझे एक बात बताओ, इसमें अगर मैं PGT थ्योरम प्रूव करवा दूं तो कन्वर्स ऑफ PGT से क्या मैं एंगल C को 90 बोल सकता हूँ ना, और अगर एंगल C अगर 90 हो जाए तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो ये करते कुछ, तो सबसे पहले तो यहाँ पे डायग्राम बना लेते। डायग्राम वही है, सेम डायग्राम है, ठीक है। हाँ वो हम देखेंगे कि इस पे क्या बन रहा है, ठीक है। इसमें AC और BC को इक्वल बताया है, तो प्लीज किसी भी साइड को, मतलब जो आपकी ये ना बन जाए